हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने चेक किया था कि मूलों की प्रकृति को कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले एक डिस्क्रिमिनेंट था। डिस्क्रिमिनेंट क्या था? मूलों की प्रकृति का जो विविध कर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये निकालना होता है। जब भी नेचर ऑफ रूट्स पूछी जाए, रूट्स, तो सबसे पहले विविध कर ये निकालना है आपको। विविध कर निकालने के बाद हम बताएंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी ग्रेटर देन जीरो यानी धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो उस समय कहेंगे कि मूल क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, वास्तविक होंगे। तो मूल भिन्न भिन्न और क्या होते हैं? वास्तविक। फिर उसके बाद बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो उस समय मूल समान होते हैं और क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, रियल। रियल रूट और इक्वल होते हैं, दोनों मूल समान होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है, इसलिए द्वि का मतलब दो घात वाले में दो मूल निकलेंगे। तीसरी कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो होने पर मूल क्या होते हैं? वास्तविक नहीं होते हैं, या कह सकते हैं काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते इसमें। ओके, तो ये चीज अपन देखी थी। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है? 4.3 एक्सरसाइज जो कक्षा 10 की है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो दिए गए समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हम कंपेयर करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक समीकरण है, उससे ए बराबर दो, बी बराबर माइनस तीन, सी बराबर पांच। ए बी सी जो कोफिशियंट होते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स का और कांस्टेंट टर्म, वो हमने लिख लिए। फिर हमें विविध कर निकालते हैं। विविध कर, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालते हैं, ये निकालते हैं। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है माइनस तीन, तो माइनस तीन का स्क्वायर, माइनस इसलिए ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, माइनस फोर ए की जगह इंटू टू, सी की जगह इंटू फाइव। माइनस तीन का स्क्वायर प्लस नाइन ही होता है, माइनस का माइनस, चार दुनिया आठ और आठ पंजे 40। तो क्या आया? माइनस के 31। तो यहाँ देखिए ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है? जीरो से छोटा, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया इसका मतलब मूल यहाँ पर अस्तित्व में नहीं होंगे। तो यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ लिखते हैं अपन, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे। Thus, roots does not exist, या यूं भी कह सकते हैं roots are not real। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं। ओके, अब क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं इसका क्या है। देखिए सेकंड में है, तो आगे रूट निकालने की जरूरत नहीं है, मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो रूट निकालने की जरूरत नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट तीन एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। यहां से भी कंपेयर करके एबीसी देखते हैं। ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है? तीन। बी मतलब एक्स का गुणा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट है माइनस फोर रूट थ्री। एक्स साथ में नहीं लिखना है, उसके गुणा के लिखना है। सी का कांस्टेंट टर्म कितनी है? प्लस चार। तो यहाँ से विविध कर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी माइनस
4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर खोलते हैं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन ही जाता है, 4 का 16 और √3 का 3, तो 16 इंटू 3 16 48 है ना, तो 16 इंटू 3 48 48। फिर माइनस, फिर यहाँ देखिए 4 3 12 और 12 चौक 48, तो एक प्लस 48 एक माइनस 48 दोनों घट गए, तो पीछे क्या बचे 0। तो यहाँ क्या है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे अतः मूल क्या होंगे, b² माइनस 4ac 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब प्रश्न ये होता है कि मूल जब वास्तविक होते हैं तो अपन मूल यहाँ निकालने हैं, तो मूल वास्तविक हैं तो अब इसका मूल निकालते हैं क्या होंगे। तो मूल निकालने के लिए अपने पास द्विघाती सूत्र होता है, यहां कर रहा हूं आगे द्विघाती सूत्र से बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, इस फॉर्मूले से निकालेंगे अपॉन 2a। x इक्वल टू, अब ए बी सी देख लेते हैं क्या है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है माइनस 4√3, तो a जो है अपना 3 है, b जो है वह है माइनस 4√3 और c जो है वो है 4। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, करिए माइनस ये फॉर्मूले का ये वाला b की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस ब्रैकेट लगा दिया मैंने, चाहे तो आप प्लस भी कर सकते हैं, फिर प्लस माइनस दो चिन्ह साथ में चलते हैं यहाँ पे √b², तो माइनस देखिए यहाँ पर b² माइनस 4ac, क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया इसकी वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ देखिए ये b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रखी है, तो सीधा आप डायरेक्ट अलग अलग रखने की बजाय आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। देखिए b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है 0, अगर अलग अलग रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आप अलग अलग रखनी पड़ेगी आपको। अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 3 जा 6 प्लस माइनस 0 आप लिखो तो लिख दो, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 0 यानी 4√3 में आप कितना ही जोड़े 0 साथ में जोड़ दो या 0 घटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही आएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 की टेबल से 2 टाइम्स और 2 की टेबल से 3 टाइम्स, x इक्वल टू 2√3 अपॉन 3, चाहो तो √3 और 3 को भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अपने को अपॉन में रूट नहीं रखना है, तो रूट जो होंगे इसके रूट्स क्या होंगे, x इक्वल टू एक रूट होगा 2√3 अपॉन 3 और दूसरा भी रूट यही होगा। ये क्यों हुआ, रीजन क्या है, दोनों रूट सेम होने के, क्योंकि b² माइनस 4ac 0 हो गया, 0 होने से प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं 0 जोड़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार नेगेटिव लेके 0 घटाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए दोनों रूट सेम है। क्लियर, इस प्रकार से आपके ये हो गया। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं इसी का, ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए अगर इसको अगर फैक्टराइजेशन से करते, गुणनखंड से करते, तो गुणनखंड से देखिए यहाँ पर गुणनखंड हो पाते हैं क्या इजीली, देखो 4 की 12, तो गुणा करने पर 12 और लास्ट में चिन्ह है प्लस, जोड़ने पर 4√3, तो गुणा करने पर 12 जोड़ने पर 4√3 इजीली गुणनखंड हो नहीं पाता, इसलिए अपन ने नहीं किया। ठीक है, ऐसा है नहीं, तो इसलिए गुणनखंड से ये नहीं हो सकता डायरेक्ट, तो गुणनखंड से नहीं होता डायरेक्ट, इसलिए हमने क्या किया, इसको इस तरीके से कर लिया, इजी नहीं रहता है ना। आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 6 सॉरी माइनस 6x प्लस 3, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड जो है उसी को देख लेते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही है ओके। अब देखिए फैक्टर अगर करते हैं तो 2 3 जा 6, गुणा करने पर 6 और लास्ट में प्लस है जोड़ने पर 6, तो ऐसे भी फैक्टर संभव नहीं है ना। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 इंटू 6 हो सकता है या 2 इंटू 3 हो सकता है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इनको जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो 6 तो बन ही नहीं रहा, तो फैक्टर से इजीली नहीं हो पा रहा है ये, तो इसलिए फैक्टर की बजाय इसको किससे प्राथमिकता देंगे, द्विघाती सूत्र से। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आपको अगर गुणनखंड से कहा जाएगा तो इसका मतलब वहां पर फैक्टर होंगे अच्छे से, और गुणनखंड नहीं बोला है तो आप सीधा द्विघाती सूत्र लगा के भी उसको सोल्व कर सकते हो, मूल निकाल सकते हो।
ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो अपन यही देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर एबीसी की वैल्यू क्या क्या है वो लिख लेते हैं। पहले तो आपको नेचर ऑफ रूट प्रकृति बतानी है। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 3। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट के लिए हमने क्या निकालना है, b² - 4ac निकालना है, इक्वल टू b² की वैल्यू तो -6 का होल स्क्वायर, फिर -4ac तो a की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3, -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 ही होगा, माइनस का माइनस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, अब माइनस कर लो कितना बचा 12। तो b² - 4ac की वैल्यू क्या आई, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आया, जो कि क्या है ये देखिए 12 प्लस में ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हम कहेंगे अतः मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब भिन्न भिन्न एवं वास्तविक होंगे तो मूल अपने को निकालने पड़ेंगे। मूल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, माइनस का माइनस, b की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या थी, b की वैल्यू है -6, तो b का -6 रखेंगे, फिर प्लस माइनस, अब b² - 4ac ये हम निकाल चुके हैं तो अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, तो अंडर रूट तो अपने को लगाना पड़ेगा क्योंकि रूट नहीं था, आपने सिर्फ डायरेक्ट b² - 4ac निकाला था, कितना आया था 12, तो इसकी जगह √12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2। बढ़ते हैं आगे, माइनस माइनस +6 प्लस माइनस 12 का अंडर रूट डायरेक्ट तो होता नहीं है, सीधा पूरा परफेक्ट होता नहीं है, तो इस 12 को मैं लिख लेता हूँ 4 इंटू 3 देखिए अपॉन 2 2 जा 4, 6 का 6 प्लस माइनस 4 इंटू 2 3 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 को तो अपन रूट से बाहर निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो 4 का आ गया 2 बाहर और √3 अंदर रह जाएगा अपॉन 4। अब क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है x की, तो फर्स्ट टाइम क्या कर लेते हैं, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, जैसे पॉजिटिव चिन्ह लेंगे x इक्वल टू 6 प्लस 2 √3 अपॉन 4, x इक्वल टू देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 3 प्लस √3 अपॉन 4, ये 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, तो क्या बना 3 प्लस √3 अपॉन 2। और भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ से x इक्वल टू देखिए 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो कहने का मतलब है ऊपर से √3 भी कॉमन लिया जा सकता है, तो √3 कॉमन लेंगे, अंदर एक √3 3 में से कॉमन आ गया तो एक √3 बच जाएगा, और प्लस आगे √3 से कॉमन आ गया तो √3 से पीछे क्या बचेगा 1 अपॉन 2। तो पहला रूट ये, दूसरा क्या लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, टेकिंग नेगेटिव साइन, जैसे नेगेटिव लेंगे x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से प्लस की जगह क्या लेना है माइनस लेना है, तो 6 माइनस 2 √3 अपॉन 4, x इक्वल टू वही, चाहो तो डायरेक्ट 2 √3 भी कॉमन ले सकते हो, और वैसे इसको सेम टू सेम सोल्व होगा तो ये भी बनेगा √3 ब्रैकेट √3 माइनस 1 अपॉन 4, बस साइन का फर्क है, तो दो रूट्स हो गए, पहला रूट्स ये और दूसरा रूट ये दो रूट हो गए आपके। तो इस प्रकार से जब तीनों कंडीशन हमने इसमें देख ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो तीन इक्वेशन थे इसमें, तीनों हमने चेक कर लिए कि किस प्रकार से अपन मूल अगर वास्तविक है तो निकालते हैं द्विघाती सूत्र से, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो तीनों प्रकार के इक्वेशन हम देख चुके हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें क्या दे दी, कंडीशन दे दी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि ये एक्सरसाइज 4 नंबर की है, जिसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो भी एक क्वेश्चन आएगा इसके अथवा में, है ना। तो कुल मिला के 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। तो पहली संभावना तो ये है मूल निकालने वाला क्वेश्चन बनेगा, मूल ज्ञात करने वाला है। अब मूल ज्ञात करने वाला वो आपके उससे गुणनखंड विधि से भी बन सकता है, फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा मूलों की प्रकृति ज्ञात करके भी हो सकता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें से इस टाइप की समीकरण दे देगा, इस टाइप की, और आपको कंडीशन दे देंगे कि मूल इसके या तो वास्तविक है या भिन्न भिन्न है या काल्पनिक है। तो आप बताइए के का मान या जो भी बीच में कांस्टेंट फंसा है उसका मान ज्ञात करना। तो यही उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नीचे दी गई समीकरण है उसमें प्रत्येक के लिए के का मान ज्ञात करना है। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, जिनके दो मूल क्या है, बराबर है। तो मूल बराबर की कंडीशन आपको दे दी। इसका मतलब कौन सी कंडीशन दी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है आपके, ये आपको कंडीशन दी हुई है। तब आपको बताना है। तो पहले का आप स्वयं करेंगे, मैं सेकंड कर देता हूं, क्योंकि सेकंड वाले में थोड़ी मल्टीप्लाई करनी है। पहले इक्वेशन जो सही लिख रखी है, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की, फिर कांस्टेंट, लेकिन इसमें पहले मल्टीप्लाई करनी है। तो सेकंड में करता हूं। तो के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। पहले इसको सरल करते हैं इक्वेशन को। के एक्स के अंदर एक्स से गुणा होगी तो बनेगा के एक्स की घात 2, फिर माइनस 2 को के एक्स से गुणा हुई तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 का 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ऑर्डर तो जो ऐसे है ठीक है क्या, इसका एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो ए बी सी देखते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो के है, बी जो है वो एक्स का गुणांक जो माइनस 2 के है, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म 6 है। आगे बढ़ते हैं। एबीसी रखने के बाद हमें सेंस, चूंकि हमें दिया हुआ है कि मूल क्या है, बराबर है, सिंस रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 होगा। अब 0 होगा इसलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b की जगह माइनस 2k का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4a की जगह k, c की जगह 6 इक्वल टू सामने क्या है 0। माइनस 2k की स्क्वायर तो 4k स्क्वायर, माइनस यहां से देखिए 6 चौक 24 k इक्वल टू 0। यहां पर देखा जाए तो ये भी एक द्विघात समीकरण ही है, ये भी एक क्या है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण है, इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि k की घात 2 है। अब 2 कौन सी वैल्यू आती है, द्विघात समीकरण तरीका क्या होता है, जब 3 पद होते हैं तो गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र से कर लेते हैं, और जब 2 पद हो तो अपन कोशिश करते हैं कि कॉमन लेके इसमें से सोल्व करें। तो यहां पर देखिए कितने पद है इसमें, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 2 ही पद है तो कॉमन ले, देखो 4 कॉमन आ रहा है और साथ में k कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, 4 बाहर आ गया, k स्क्वायर से k बच गया, माइनस 6 चौक 24 के बाहर आ गया इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन 4k इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो k इक्वल टू 0। दूसरा k माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो k इक्वल टू क्या आ गया 6। तो k की वैल्यू कितनी आई है 2। अब इन दोनों में से आपको चेक करना है कि हो सकता है ये दोनों वैल्यू भी सही हो सकता है दोनों में से एक उत्तर सही हो। तो चेक करने के लिए वापस क्या करते हैं, इन k की वैल्यू को समीकरण में पुट करते हैं। तो k देखिए अपना आया था 0,6 आया है। अब इनमें से एक पहला पुट करते हैं k इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन चाहो तो फर्स्ट दे दो, समीकरण 1 में रखो। रखने पर जैसे ही रखेंगे k इक्वल टू 0 क्या बनेगा देखिए, जैसे इसको इक्वेशन में रखेंगे k x k इंटू 0, तो 0 इंटू एक्स, एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0। क्या ऐसा पॉसिबल है, यह संभव नहीं है, नहीं है ना, 6 0 के बराबर नहीं होता, यह संभव नहीं है। या यहां पर मान लीजिए सपोज कीजिए x प्लस 6 आता 0, ये आता, तो भी ये संभव नहीं होती, क्योंकि ये द्विघात समीकरण ही नहीं है, है ना। तो ये भी चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है।
ठीक है, यहां से जब वैल्यू वापस रखेंगे तो क्या बननी चाहिए, द्विघात समीकरण बननी चाहिए। अब k इक्वल टू 6 यहां रख के करता हूं मैं, k इक्वल टू 6 रखो समीकरण 1 में, जैसे रखेंगे 6x x माइनस 2 प्लस 6, या डायरेक्ट यहां भी रख सकते हो आप, जो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये संभव है, तो अतः k बराबर 6 होगा, एक ही उत्तर होगा, दोनों नहीं होंगे ना, k बराबर 0 नहीं होगा, 0 नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से k की वैल्यू अपन निकाली। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट, अब देखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन किस टाइप के बनने की पूरी संभावना है, क्वेश्चन इसी टाइप का बनने की संभावना है इसमें से, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, थ्योरी दी होगी, उससे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, तभी जाके आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूरा होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही 4 नंबर नहीं मिलेंगे आपको फ्री फोकट के। तो अच्छे से समझना है क्या चीजें हैं, इस क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी के रूप में क्वेश्चन होता है, उसका सॉल्यूशन तो मैथमेटिकली होगा, लेकिन लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको पहले इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो इक्वेशन कैसे बनानी है पहले देखिए, क्या क्या है सॉल्यूशन कैसे करना, पूरा डिटेल से सॉल्यूशन कर रहा हूं, वैसा ही आपको कॉपी में करना है बोर्ड के। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, कह रहा दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो एंड प्रोडक्ट इज 182 और गुणनफल 182 हो। अब दो संख्याएं, कितनी संख्याएं, दो संख्याएं, एक संख्या को अपन मान लेंगे x, तो दूसरी संख्या कितनी है, क्योंकि इसने बोला है योग कितना है 27 है, तो दूसरी संख्या 27 में से कम कर दो। तो लेट फर्स्ट नंबर, माना प्रथम संख्या क्या मान ली x, एंड सेकंड नंबर, तो द्वितीय संख्या कितनी बनेगी 27 माइनस x, क्यों, क्योंकि इसने बोला योग कितना है 27 है, योग 27 है, तो एक x मान ली तो दूसरी कितनी होगी, इसमें से कम करने पर निकल ही जाएगी 27 माइनस, जैसे एक मान लीजिए हो जाए 10 तो दूसरी कितनी होगी 17, 17 कैसे निकला 27 में से 10 घटाने पर ही तो निकला। एक मान लीजिए वो 9 तो दूसरी होगी 27 माइनस 9, एक मान लीजिए वो 15 तो दूसरी होगी 27 माइनस 15, तो इनमें से कोई भी हो सकती है, लेकिन अपने को इससे नहीं देखना है, ऐसे ऐसे सोल्व नहीं करना है अपने को ना। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे फिर लैंग्वेज पढ़ो, कहां तक होगी, ये अपने दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 27 है, एक तो यहां तक लाइन हो गई। दूसरी लाइन देखते हैं, और गुणनफल 182 है, प्रोडक्ट गुणनफल जो है वो है 182, किन का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का ही, तो पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या 27 माइनस x, गुणनफल बराबर है 182, बिल्कुल सिंपल से है। अब गुणा कर दो, 27 को x से गुणा हुई 27x, माइनस x से x को गुणा होगी तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब सारे टर्म जो है लेफ्ट साइड में ले लो या राइट साइड में, एक साइड में ले लो। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है तो मैं अपोजिट साइड में उधर ले जाता हूँ सभी टर्म को, तो यहाँ पीछे जीरो रख लेते हैं, बराबर एक्स स्क्वायर राइट साइड में आया तो माइनस से प्लस हो गया, 27x लेफ्ट से राइट में आया तो माइनस 27x हो गया, और 182 ऑलरेडी राइट साइड में है तो प्लस 182 का प्लस 182 रहेगा। या करके इसको और लिख के ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये क्या बनी, एक द्विघात समीकरण बनी। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। अब सोल्व करने के दो मेथड मैंने बता ही रखे हैं, पहली गुणनखंड विधि, दूसरी द्विघाती सूत्र, जो आपको उचित लगे वो कर लो, जो आपको उचित लगे वो कर लो, जिससे x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। अब देखते हैं क्या आता है। तो पहले गुणनखंड विधि से करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 182 और x स्क्वायर का गुणा 1 है, तो गुणा करने पर 182, लास्ट में चिन्ह क्या है, ये तो है गुणा करने पर,
गुणा करने पर ऐसे नंबर देखो जो 182 हो और लास्ट में साइन प्लस है, तो जोड़ने पर 27 बने, -27 तो बाद में देख लें। तो ऐसे नंबर देखो, तो गुणा करने पर 182, तो इसके आधे करने की कोशिश करो, लगभग आधे आधे। जैसे मान लीजिए मैंने एक 14 किया, एक 13 किया, 27 होता है। अब इनको गुणा करके भी देख लो, 14 की 13 से गुणा करके देखो, देखिए क्या बनता है। 13 चौके 52, 5 हासिल, 13 कम 13 और 5 18 बन गए। तो फैक्टर क्या हुए 13 14। तो 13 14, 13 और 14 जोड़ने पर 27 हो जाते हैं और इनको गुणा करने पर कितने हो जाते हैं 182 हो जाते हैं, होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये जो 27 लिखा है उसकी जगह 13 और 14 लिखना है। तो -27 है तो इसलिए -14x और -13x हो जाएगा, है ना। तो यही चीज इसके फैक्टर कर दिए, तो x स्क्वायर -14x -13x प्लस 182। 182 को आप 13 इंटू 14 भी लिख सकते हैं या 14 इंटू 13 जो मर्जी है। अब दो दो का जोड़ा बनाते हैं और कॉमन लेते हैं। जोड़े से कॉमन आया x, अंदर बचा x -14, फिर यहाँ से -13 कॉमन आएगा, 13 -13 x से -13 कॉमन आ गया x। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया है बाहर, तो अंदर का चिन्ह प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस तभी बनता है माइनस माइनस हो गया, तो माइनस बाहर आ गया तो एक माइनस अंदर रह जाएगा। और 13 को 14 से गुणा करते हैं 182 आता है, यानी 14 अंदर बच गया। अब देखिए एक फैक्टर हो गया x -14 जो दोनों में ब्रैकेट में सेम है, और दूसरा फैक्टर हुआ x -13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू पहली कंडीशन कि x -14 इक्वल टू 0 हो, या दूसरी कंडीशन x -13 इक्वल टू 0 हो। तो कौन सी चीज सही है, यहाँ देखिए x इक्वल टू 14 बना और दूसरा x इक्वल टू क्या बना 13 बना। तो x की दो वैल्यू आई है, x की दो वैल्यू आई, एक 14 और एक 13। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, पहले 14 लेते हैं ना। तो अतः पहली संख्या क्या मानी थी हमने, लेट फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 14 एंड सेकेंड दूसरी संख्या क्या थी 27 माइनस x। तो 27 में से x घटा दो, तो 27 में से 14 घटा दो, कितनी हुई 13 हुई। तो ये एक संख्या होगी 14 और दूसरी संख्या होगी 13। अगर 13 फर्स्ट संख्या ले लेते हैं तो x बराबर 13 लेंगे, तो दूसरी संख्या क्या बन जाएगी 27 माइनस 13, कितनी हो जाएगी 14। तो यही उत्तर होगा, पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 13, या पहली संख्या 13 दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने क्वेश्चन पूरा सोल्व करा दिया था, बाकी आप स्वयं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इनकी सिर्फ इक्वेशन बना के दूं, बाकी आप सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब क्या कह रहा है, दो क्रमागत मतलब पास पास के, एक के अगला ही दूसरा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, धनात्मक पूर्णांक होता है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं 1, 2, आगे प्लस लगाओ तो लगा दो, नहीं तो जरूरत नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, यही होते हैं। अब देखिए दो क्रमांगत की बात करूं, जैसे ये दो ले लिए मैंने, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, एक का। मतलब अगर पहला जो मान है उसमें एक जोड़ें तो अगला आ जाएगा। तो इसी प्रकार मान लीजिए, सपोज कीजिए पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा। अगर यहाँ धनात्मक पूर्णांक के साथ सम या विषम आ जाए तो सम आ जाए तो सम क्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये होते हैं। मतलब पहला अगर x होता है तो अगले में क्या करना पड़ेगा, दो जोड़ने पड़ेंगे, अगला होगा x प्लस 2। और विषम की बात करें, विषम धनात्मक पूर्णांक की, तो विषम में 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश ये। अब देखिए अंतर कितने का, इसमें भी अंतर 2 का ही है। दो पास पास की संख्या देखो, अंतर 2 का ही है, सब में अंतर 2 का ही है। तो पहला पूर्णांक x होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2 होगा। देखो मानसिकता क्या होती है, सम होती है तो अपन मान लेते हैं कि एक x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, और विषम होता है तो पहला कहते हैं x होता है दूसरा x प्लस 1। नहीं, ये गलत कर दिया आपने।
क्यों? क्योंकि इनमें अंतर कितने का हो गया, एक का ही लिया है, जबकि होता कितना है, 2, तो ये ले सकते हैं। दूसरा क्या ले सकते हैं, एक x+1 ले सकते हैं, तो दूसरा x+3 ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा, एक x और दूसरा x+2 गुणा करने पर। सम या विषम आए तो क्या मानना है, x+2, और खाली सम विषम नाम नहीं है, सिर्फ दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां पर क्या मानेंगे, एक x मानेंगे और दूसरा x+1 मानेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको रफ कर देता हूं थोड़ा। मेरे हिसाब से समझ में आया है अच्छे से आपको। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है मेरे 8696546262, इस पे आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम जो भी है सॉल्व करवा दी जाएगी। अगर वीडियो के द्वारा सॉल्व करने की अगर रहती है तो मैं वीडियो से सॉल्व कर दूंगा, और नहीं तो आपको डायरेक्ट समझा दूंगा कि क्या चीज़ है। देखिए, तो सबसे पहले दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो सबसे पहले माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लिया, एक x मान लिया और दूसरा x+। सम या विषम होगा तो x होगा, तो दूसरा x+2 होगा। देखिए, फिर कह रहा है वर्गों का योग, सम ऑफ, तो लेट सबसे पहले क्या माना है, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x+1। फिर कह रहा है अगली इक्वेशन, क्या कह रहे हैं, इक्वेशन के लिए जिनके वर्गों का योग, मतलब उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है वर्गों का योग। तो पहला x है तो इसका वर्ग x², दूसरा है x+1 तो इसका वर्ग तो x+1 का होल स्क्वायर। तो वर्गों का योग मतलब दोनों को वर्ग करने के बाद योग करने पर वो आ रहा है 365, बराबर है 365। तो वर्ग करते हैं, x² का x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab, तो 2x ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 365। x² प्लस x² 2x² प्लस 2x प्लस 1, और 365 को राइट से लेफ्ट लाएंगे तो -365, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए सामने जीरो ही रखना हमने। तो 2x² प्लस 2x, और यहाँ से एक प्लस का है, बाकी 365 माइनस के, तो घट जाएगा, तो 364 बचेंगे माइनस के। दो देखिए तीनों पदों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं, x² प्लस x माइनस 2 कॉमन लेंगे, 3 एकम 3, 3 का 1 बच गया 16, 3 8 16, फिर 2 दूनी 4, 182 इक्वल टू 0। अब दो ये गुणा में है पूरे के, तो सबके गुणा में है तो ये 0 के भाग में जाएगा, कुल मिला के क्या बचेगा, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ये आपके एक समीकरण बनी। अब इस समीकरण में आपके देखिए क्या कर रहा है, गुणा करने पर तो 182 और लास्ट में चिन्ह माइनस है, घटाने पर 1, तो कौन सी संख्या, अभी देखा था 182, हमने इससे लास्ट क्वेश्चन में 13 और 14 की गुणा करते तो 182 होता है, और 14 में से 13 घटा देंगे तो कितना आता है, 1 आता है। तो इस प्लस x की जगह क्या लिखेंगे, प्लस x की जगह लिखेंगे 14x माइनस 13x, और फिर इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की इसमें दो वैल्यू आएगी, जो आपके पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये लास्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कहा है धनात्मक पूर्णांक। तो एक मान लीजिए सपोज कीजिए x का मान 13 आता है, x का मान कितना आता है, 13 आता है, तो पहला 13 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x का मान लीजिए 14 आता है तो पहला 14 होगा, दूसरा पूर्णांक 15 हो जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव आएगा वो नहीं लेना है आपको। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व करना है आपको। नेक्स्ट आगे क्या रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं मतलब उसकी ऊंचाई और आधार ज्ञात करना है, या कह सकते हैं लंब और आधार ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई कह रहा है, या लंब कह सकते हैं इसको, ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। बेस जो है, बेस जिससे आधार से 7 कम है, तो सबसे पहले मानेंगे, तो माना दो भुजाएं जो ज्ञात करनी है, एक ऊंचाई और एक क्या ज्ञात करनी है, कर्ण दे दिया, तो ऊंचाई और एक आधार ज्ञात करना है। तो माना पहले किसको मानना है,
यहाँ पर जो इक्वेशन है लाइन दी हुई है उस लाइन में जिसके आगे से लगा है उसको x मान लेना, सरल रहेगा। आधार से लेस देन इट्स बेस, तो बेस को आधार को x मान लेंगे। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स सीएम, देखिए सीएम में बात हो रही है, सीएम लिखेंगे पीछे, है ना, तथा समकोण त्रिभुज का लंब या ऊंचाई, समकोण त्रिभुज ऊंचाई की बात हो रही है, तो त्रिभुज की ऊंचाई या इसको लंब भी बोलते हैं ना, ऊंचाई को, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू, अब देखो ये कह रहा है एल्टीट्यूड जो होता है वो लेस देन 7 इट्स बेस, तो बेस अपना क्या है x है, आधार से 7 कम है तो x से 7 कम, x माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा cm। ओके, इस प्रकार से। अब कह रहा है कर्ण 17 है, कर्ण कितना है, सॉरी 17 नहीं 13 है, 13 cm। तो हम जानते हैं एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यही चीज अप्लाई करनी है, क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है इसलिए। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है x है, x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है x माइनस 7 इसका स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 13 इंटू 13 गुणा करके देख लेना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 7 14 हो गया, x का x और प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, एक साइड में ले लेते हैं, इधर 0 हो गया, इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 का 49 और 169 लेफ्ट से लेफ्ट से राइट आया तो माइनस का हो गया, 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, एक है प्लस 49 और एक है माइनस 169, दोनों घट जाएंगे तो पीछे माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा, 9 में से 9 गया 0 और 16 में से 4 गए 12, 120। तो ये इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ रहा है फिर कॉमन ले लो ताकि इक्वेशन सरल हो जाए, छोटी हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, 2 गुणा में था वो 0 के भाग में जाएगा तो 0 ही रहेगा। ये आपकी एक इक्वेशन बनी। अब इक्वेशन को आप दो विधि से सोल्व कर सकते हैं, खुद करेंगे, एक गुणनखंड विधि से और दूसरा द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से कर लेना बोले, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, इससे कर लेंगे ए बी सी, ए है 1, बी है माइनस 7, सी है माइनस 60, सोल्व करना इजीली हो जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी, ध्यान रखना ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जो भी है वो पॉजिटिव होती है, क्या होती है पॉजिटिव, इसका मतलब जो प्लस में आएगा वो उत्तर होगा, माइनस वाला उत्तर नहीं होगा, ठीक है। x के 2 मान आएंगे, यहाँ से प्लस में आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से आपको x की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा आधार, और उसमें से 7 घटा देंगे तो वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी, लंब हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक आयताकार भूखंड जिसका एरिया दिया हुआ है, एरिया। अब हमें पता होना चाहिए आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई पता हो तो उसको गुणा करने पर 528 है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स, किसमें मीटर्स में, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो उसकी प्लॉट की लेंथ है, जो भूखंड की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है, एक अधिक है। तो हमें चौड़ाई और लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना, किसको मानेंगे, किससे दुगनी और किससे है, ये देखो जिसके आगे से लगा है, क्षेत्रफल बाद में कहां मिलेंगे, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो किसको मानेंगे, चौड़ाई को, जिसके आगे से लगा से किस पे, चौड़ाई पे, तो चौड़ाई को x मानेंगे। तो माना
आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, क्योंकि इसमें देखो ब्रैकेट में क्या देखा है, मीटरों में, तो मीटर। फिर उसके बाद तथा आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से। तो सबसे पहले चौड़ाई थी x, x का दुगुना क्या हुआ 2x, दुगुने से एक अधिक है तो एक ज्यादा है तो प्लस एक, दुगुने से एक अधिक, ये मीटर में, ये भी ब्रैकेट इसलिए बनाया क्योंकि एक से अधिक पद हो गए। अब प्रश्नानुसार इसका जो क्षेत्रफल है, पूरा लाइन लिख देना आप, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल वो है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये है 528। अब वैल्यू पुट कर दो, लंबाई की जगह क्या है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई क्या है x बराबर 528। अब x की गुणा कर दो, x की 2x से गुणा होगी तो 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा होगी तो x, और 528 को लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 528 बराबर 0। अब ये देखिए एक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करेंगे, दो मेथड है। देखिए अगर गुणनखंड से करें तो गुणा किससे होगी, 528 को पहले 2 से गुणा करो तो 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 हासिल 5, 2 पंजे 10, गुणा करने पर 1056 और लास्ट में चिन्ह माइनस है, माइनस करने पर बीच वाला नंबर 1 बने। तो ऐसे आपको गुणनखंड देखने, ठीक है। तो गुणनखंड आप करके कर सकते हैं, गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा है तो द्विघाती सूत्र से कर सकते हैं इसको। ये भी ध्यान रखना x के जो भी मान, x के दो मान आएंगे, दोनों में से जो पॉजिटिव होगा वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को हमें ज्ञात करना है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो धनात्मक पूर्णांक अभी माना था, इस टाइप का इक्वेशन किया था, एक x हो गया, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। सम और विषम होता है तो x और x प्लस 2 लेना है, इनका गुणनफल गुणा करने पर 306 है, तो ये खुद करेंगे। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। तो आयु का गुणनफल करना है कब से, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले आपको देखना है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको मानना है रोहन की वर्तमान आयु कितनी है उसको, तो जिसके आगे सही लगा हुआ है उसी को मानेंगे कि रोहन की आयु उससे, उससे मतलब रोहन, रोहन से तो रोहन के आगे सही लगा हुआ है तो रोहन से, तो रोहन को मानेंगे लेट रोहन्स परसेंट एज इक्वल टू x ईयर, है ना। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। अब पर्सन में क्या कह रहा है, रोहन की माँ की आयु जो है 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन्स मदर्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रोहन से 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26। फिर कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी वो देखो। आफ्टर 3 ईयर रोहन्स एज, 3 साल बाद जो है रोहन की आयु क्या होगी, पहले वर्तमान आयु x थी तो 3 साल बाद में क्या हो जाएगी x प्लस 3, 3 जुड़ जाएगी ना साल में। फिर इसी के बाद आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स मदर्स एज,
ये भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। तो x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगी 29। अब कह रहे हैं 3 वर्ष बाद इनकी आयु, एक की आयु ये है 3 वर्ष बाद, दूसरे की ये, तो इनका गुणनफल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका गुणनफल, आयु का गुणनफल मतलब एक की है x प्लस 3, दूसरे की है x प्लस 29, 3 वर्ष बाद ये, और 3 वर्ष पहले का कहते हैं तो 3 घट जाती है ना, इक्वल टू गुणनफल है 360। अब इनके पहले दो गुणनखंडों को गुणा करनी है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे 29x, फिर प्लस 29x साथ में, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और फिर 3 को 29 से करेंगे तो 3 9 जा 27, और 3 2 जा 6 और 2 8, इक्वल टू 360। तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x 32x, प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब यहाँ से देखिए एक प्लस एक माइनस, बड़ा माइनस तो माइनस ही बचेगा। 360 में 87 घटाएंगे तो 10 में से 7 गए, पीछे बचे 3, एक उधार दे दिया, कैरी दे दी 5, 5 में से 8 नहीं जाता तो 15 में से 8 गए 7, और 3 में से एक कैरी दे दी 273 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बनी, इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे। सोल्व में इसको करवा देता हूं, चलो द्विघाती सूत्र से सोल्व करते हैं। गुणनखंड की बजाय देखिए यहाँ गुणनखंड से करते हैं, गुणा करने पर तो आ रहा है 273 और घटाने पर आ रहा है 32, तो इसको गुणा करने पर भी कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड से भी कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड की बजाय अपन कैसे करते हैं, ऐसे प्रश्न जो होते हैं गुणनखंड से भी गुणनखंड होते हैं, है ना, लेकिन मैं द्विघाती सूत्र से करवाता हूँ इसको। तो द्विघाती सूत्र से करवाता हूँ तो a बराबर कितना है 1 एक्स स्क्वायर गुणा b बराबर 32, c बराबर माइनस 273। सोल्व करते हैं, हल क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 32 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 273, माइनस इसलिए ब्रैकेट बना दिया, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो x इक्वल टू माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का स्क्वायर, तो 32 इंटू 32 गुणा कर लो, 4 2 10 1024, 1024, और यहाँ देखिए ये माइनस है, अंदर फिर माइनस है तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, 4 एकम 4, 4 को इससे गुणा करें 4 की 12, और 4 7 28 रे 29, और 4 दूनी 8 2 10, ठीक है, अपॉन 2, x इक्वल टू माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 6 9 2 11 1 2। अब ये देख लिए किसका होता है, पीछे 4 है, 40 से ऊपर ही होगा, 6 36 46 करके देख लेते हैं एक बार, 6 छंग 36 46 या 44 करके देखेंगे अपन, 6 छंग 36 3 हासिल, 6 चौक 24 3 27, 4 छके 24 2 हासिल, 4 चौक 16 और 2 18, 6 11 को 1 10 1 11 2, तो 46 हो गया इसका, जो 2116 का वर्गमूल जो है 46 हुआ अपॉन 2। अब वही साइन एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, प्लस लेने पर पॉजिटिव लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 32 प्लस 46 अपॉन 2, x इक्वल टू एक माइनस एक प्लस घटेगा तो पीछे क्या बचा, 6 में से 2 गए 4 1 14 बटा 2, x बराबर कितना आया 7। दूसरा नेगेटिव लेने भी कर लेते हैं,
x इक्वल टू -32 प्लस की जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव से -46/2। x इक्वल टू माइनस का देखिए कितना हो जाएगा, 78/2। तो x इक्वल टू -36। ये -36 पॉसिबल नहीं क्योंकि अयु नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। तो x क्या माना था हमने, x बराबर 7, ये जो है अपना उत्तर होगा। x क्या माना था, x माना था देखिए यहाँ पर रोहन्स प्रेजेंट एज x ईयर। तो अतः 10 रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 ईयर होगी। और मदर की पूछे तो मदर की क्या हो जाएगी, इससे कितनी बड़ी थी, 26 साल बड़ी थी। तो x प्लस 7 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 33 साल हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये कहाँ पर मिला है मेरे को, ये क्वेश्चन मिला है जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर, जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पे से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन के आएंगे आपके, 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया सोल्व, इसमें पीछे आया था, और ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे क्योंकि एक इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन लिया था। तो इसमें आयताकार है, ये बगिया जो है आयताकार है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई दो गुनी है। और तो इसमें बनानी संभव है क्या, पहले ये चेक करना है। तो बनानी कब संभव होगी, जब हम इसकी इसमें पूछा है क्या ऐसी बनानी संभव है क्या। तो सबसे पहले तो आप द्विघात समीकरण निकालेंगे और द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। मूलों की प्रकृति में मूल बस b² - 4ac, इसका मान लेस देन 0 नहीं आना चाहिए। ये आ गया तो ऐसी बगिया बनाना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो आपको लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको किस को मानेंगे, चौड़ाई से। तो चौड़ाई को मान लेंगे x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से दुगुनी है, चौड़ाई से दुगुनी है तो लंबाई हो जाएगी 2x, ये x। और दोनों का क्षेत्रफल मतलब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 800। तो ये आप खुद कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार का आपको इसको सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है। आप साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।